आने का इंतखाब अल्लाह ने किया है आप। मैं बड़ी तेजी से मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं जलसा हो तो जाना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? मिलाद हो जाना चाहिए। आप बैठे हैं ना बगदाद की सरजमीन पर, बादशाह के घर मिलादे पाक का ऐलान हुआ और ऐलान की खबर एक झोपड़ी में रहने वाली कमजोर नातवा बेवा तक ये आवाज पहुंची कि आज बादशाह के घर मिलाद है। उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई, बेटी को आमादा करती है। आज बादशाह के घर शहंशाह की मिलाद है, बादशाह के घर आमना के लाल की मिलाद है, बादशाह के घर राजकुमार की मिलाद है, बादशाह के घर लजपाल की मिलाद है। उसमें चलना है। मैं कहना चाहता हूँ मिलादे पाक का नाम सुनने के बाद लिबास भी उम्दा नहीं है, कपड़ा भी उम्दा नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है, लिबास भी नया नहीं है, फटे पुराने में अपने जिस्म को ढककर नबी की मिलाद सुनने के लिए बादशाह की चौखट संतरी ने रोक दिया, मंतरी ने रोक दिया। लिबास देखा, कहा रुक जाओ, बाल बिखरा हुआ रुक जाओ, पैर में चप्पल और जूती नहीं का रुक जाओ। चौकीदार आगे बढ़ा, कहा कहां जा रही हो? कहा नबी की मिलाद की महफिल बादशाह के घर सजी है, मैं उसी के लिए आई हूँ। मिलाद का ऐलान हमारे कानों तक पहुंचा है और मिलाद का ऐलान यही दावत है। दोस्तों गौर करो एक लम्हे के लिए, शहर की सबसे कमजोर नातवा है, बेवा है, अमीर नहीं है, गरीब है, नबी की मोहब्बत सजा कर आई है, सीने में अजमत कुरान लेकर आई है, सीने में अजमत रसूल लेकर आई है। चौकीदार पहरेदार ने कहा अंदर जाने की इजाजत उसी को है जिसके पास दावत नामा हो, कार्ड हो, कोई पर्चे हो। बरजस्ता कहीं मैं गरीब हूँ, कार्ड हम तक नहीं पहुँचा, हम तक कोई दावतनामा नहीं आया, कोई पर्चा नहीं आया, तो मैं आपको दिखाऊं अंदर जाने की इजाजत, नबी की मिलाद का ऐलान हमारे कानों तक पहुँचा। मैं आ गई हूँ, जाने की इजाजत हो। दरवान ने कहा किसी भी कीमत में जाने की इजाजत नहीं है। मेरे दोस्तों बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, मैं इसे रोका गया। माँ बेटी से कहती बेटी फिक्र मत करो। मैंने उलमा से सुना है कि मिलाद का माना ये नहीं है कि मुफ्ती आए तो मिलाद हो, मौलाना आए तो मिलाद हो, मुजद्दिद आए तो मिलाद हो, मुफस्सिर आए तो मिलाद हो, काजी आए तो मिलाद हो, इमाम आए तो मिलाद हो, उलमाए मदारिस आए तो मिलाद हो। मैंने यही सुना है मिलाद का माना यही है नबी की पैदाइश बयान किया जाए, नबी की पैदाइश सुनी जाए। बेटी चलो, लिबास इस लायक नहीं है तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चलो कर जो मुझे याद है मैं बयान करूं, तू सुनना, तुझे जो याद है तू बयान करना। मैं गौर करो, घर आइए, घर आज सोचिए आप जहां बैठे हैं ना, इसकी अहमियत बाद में पता चलेगा कि इसकी अहमियत क्या है। आप बैठे हैं, इसकी अहमियत क्या है? आप तो यही जानते हो कि मौलाना जहांगीर खान हमारे बहनोई हैं, हमारे चचेरे भाई हैं, हमारे खलेरे भाई हैं। नहीं, हम आलिम की हैसियत से देख रहे हैं, नासिर की हैसियत से देख रहे हैं, इस्लाम के सिपाही की हैसियत से देख रहे हैं। ये पूरी जिंदगी मसलक के लिए जद्दोजहद करते रहे, रात को रात नहीं समझा,
यहाँ पैदा हुए, हिंदुस्तान का अनोखा आलिम आपकी बस्ती में आए, पीर आपकी बस्ती में आए, खतीब आपकी बस्ती में आए, मुहद्दिस आपकी बस्ती में आए, आलिम आपकी बस्ती में आए। कभी कभी संग्रामपुर ऐसा महसूस हो रहा था कि इल्म का शहर बना। दोस्तों गौर करो, जो घर आई है अपनी बसात के मुताबिक चारपाई हो या छिटाई हो, साफ सुथरा करती है, बैठ जाती है। माँ पढ़ रही है, बेटी सुन रही है, बेटी पढ़ रही है, माँ सुन रही है, चाहे जैसी नाते पाक पढ़ रही हो सुन रही है, तिलावत कर रही है। यही मिलाद को तस्वीर किया। दोस्तों माँ पढ़ रही है, आवाज आई कि दरवाजे पे कोई आ गया है। बादशाह का दरवाजा नहीं था, बेवा का दरवाजा था। झोपड़ी आवाज आई, माँ कहती बेटी देखो कौन आ गया है मेरे घर, जरा सा देखो तो जरा। बेटी पहुंचती है दरवाजे पे, बेहोश गिर जाती है। माँ उठ कर आती है, पानी का छींटा मारा, बेटी को होश में लाया और लाने के बाद माँ कहती बेटी बता तो कौन था क्या करके चला गया? माँ कौन नहीं, कौन था ये मत कहो। बेहोश क्यों हो गई, चीख पुकार क्यों किया? माँ सुनो, जैसे मैंने दरवाजा खोली थी देखा मेरी चौखट पे गौसे पाक है, मेरी चौखट अमीरों के मीर है, मेरी चौखट शहंशाह बगदाद है। उन्होंने आवाज दिया, अरे इस्लाम की शहजादी, अरे मुस्तफा है, तेरी झोपड़ी का तमाम फरिश्ता करता है, तो अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आए। इस्लाम के शहजादे हम मज़ारे खतीबुल हिंद में आए हुए हैं, उससे खतीबुल हिंद में आए हुए हैं। नबी की नाम पढ़ी जा रही है, नबी की सीरत बयान की जा रही है, नबी का रुतबा किया जा रहा है। या मत सोचना कि हम खतीबुल हिंद तक आए, बल्कि ये सोचो हम आए तो मुस्तफा का नूर पा रहे हैं, मुस्तफा कमाल पा रहे हैं, मुस्तफा हमें देख रहे हैं। हम मुस्तफा को देखे या ना देखे, मुस्तफा हमें देखे। एक दिन वैसा भी आएगा, मैं बोल के जा रहा हूं कि भागलपुर में अव्वल दर्जे की ये कॉन्फ्रेंस होगी। आज न कल नहीं परसों। मेरे दोस्तों, इन्होंने जो कुर्बानियां दी है ना, उस कुर्बानी को याद रखो। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, गौर करो। अशरफ अली थानवी का तर्जमा पढ़ो, अब्दुल कादिर का तर्जमा पढ़ो, हशरत मोहानी का तर्जमा पढ़ो, मौदूदी का तर्जमा पढ़ो। दोस्तों इनका तर्जमा जब पढ़ोगे तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम का तर्जमा यही है, तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे याद करूंगा। तमाम तर्जमा पढ़ते चले जाओ, यही तर्जमा आपको मिलेगा। अशरफ अली थानवी यही तर्जमा कर रहा है, मौदूदी का यही तर्जमा है, नदवी का यही तर्जमा है, थानवी का यही तर्जमा है। मगर आओ इस्लाम के शहजादे, आओ बरेली के इमाम से पूछो, बरेली का इमाम आपने क्या तर्जमा किया है? तो बरेली का इमाम अहमद रजा ज़माने को पैगाम देते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। मैं संग्रामपुर के लोगों से पूछना चाहता हूँ, फज़कुरूनी अज़कुरकुम रब फरमाता है, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। कहने दो खतीबुल हिंद अल्लामा जाकिर खान ने पूरी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया है। सुबह अल्लाह का जिक्र, शाम में अल्लाह का जिक्र, दिन में अल्लाह का जिक्र, मदरसा में तो अल्लाह का जिक्र, खानका में तो अल्लाह का जिक्र, मजलिस में अल्लाह का जिक्र, मिलाद में अल्लाह का जिक्र। याद रखो, अल्लाह कहता है जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका चर्चा करूंगा। अल्लामा
जाकिर खान ने अल्लाह का जिक्र किया और संग्रामपुर में जाकिर खान का जिक्र चर्चा हो रहा है, खानकाहों में कातुबुल का चर्चा हो रहा है, पुकारों में कातुबुल का चर्चा हो रहा है। जमाने को कहो ये जो चर्चा आपसे नहीं रब का जिक्र अल्लामा जाकिर खान ने किया, आज पूरे भारत में चर्चा रब कर। दोस्तों गौर करो और सहन को हाजिर करो। मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ, आइए गौर कीजिए मेरे दोस्तों। 5 साल में आपको मौका मिलता है चुनने का। आप क्या चुनते हैं 5 साल में? एक मुखिया को चुनते हैं 5 साल में। 5 साल में जब आप चुनने की बारी आती है, आप वार्ड मेंबर चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, मेंबर चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, जिला परिषद चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। यही हमारे और आपका पावर है। जब हम चुनने में आए तो एमपी चुना, चुनने में आए एमएलए चुना, चुनने में आए मुखिया चुना, चुनने में आए जिला परिषद चुना। इस्लाम के शहजादे आओ, हम चुने तो मुखिया बने, हम चुने तो एमएलए बने, हम चुने तो सीएम बने, हम चुने तो पीएम बने, हम चुने तो जिला परिषद बने। संग्रामपुर के मुसलमानों सुनो, अल्लाह चुनता है तो मुखिया नहीं बनता, अब चुनता है तो कुतुबुद्दीन बनता है, शरफुद्दीन बनता है, अलाउद्दीन बनता है, निजामुद्दीन बनता है, पढ़े लिखा अहमद खान बनता है, संग्रामपुर का अल्लामा जाकिर खान बनता है। आपके चुने हुए नहीं है, रब ने इन्हें चुना। और करो और आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मेरे दोस्तों, गौर करें और सहन को हाजिर करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अल्लामा जाकिर खान, इनको तो इनका शागिर्द मरने नहीं देगा, शागिर्द मरने नहीं देगा, शागिर्द का शागिर्द मरने नहीं देगा। क्यों? इन्होंने हजारों की तादाद में वलमा को पैदा किया, दुनिया के हर गोशे में दीन का काम अंजाम दे रहा है, जहां दे रहा है वहां से नेकी छन के यहाँ न इनका नाम मिटने वाला है, न इनका मिशन मिटने वाला है, न इनकी नेकियां रुकने वाली है। दोस्तों अपने पीछे शागिर्दों की एक जमात तैयार करके हमारी और आपकी खिदमत में लगा दिया है। ये जाकिर खान साहब का ये करम एहसान है कि कम से कम आपकी औलाद को आलिम तो बना दिया, हाफिज तो बना दिया, कारी तो बना दिया, मुफ्ती तो बना दिया, नमाजी तो बना दिया। सुनो, किसी पीरे पर से बुलाकर उसे मुरीद तो बना दिया, गुलाम तो बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में अगर कोई ईमान की हिफाजत अगर किया है, अज़मत कुरान को हिफाजत किया है, अज़मत रसूल की हिफाजत किया है, अज़मत औलिया की हिफाजत किया है, तो उस हिफाजत वालों में अल्लामा जाकिर खान का नाम। मेरे दोस्तों गौर करो और सहन, इनके मकाम की बात करते हो। बड़ी तेजी से एक बात कह के गुजरना चाहता हूं। जनाजा जा रहा है और उस मौलाना चांद के साथ ये जनाजे में जा रहे हैं, इनका एक शागिर्द भी साथ है। सफे लग गई है और उस जनाजे में वक्त का कुतुब भी है, अब्दाल भी है, मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, आलिम भी है, काजी भी है, सीएम भी है, उस जनाजे में पीएम भी है, सदर जमहूरिया भी है, मगर इमामत के लिए आगे कोई नहीं बढ़ता।
इमामत के लिए आगे कोई नहीं बढ़ता। शागिर्द ने आवाज लगाई, मौलाना चांद साहब, ये पीएम है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? सीएम है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? मौलाना है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? काजी शहर है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये जमाने का कुतुब है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जमाने का अब्दाल है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जमाने का बेहतरीन आलिम है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? अल्लामा चांद बोल उठे अपने शागिर्द से, सुन, इस वक्त पीएम का पावर नहीं चलेगा, सीएम का पावर नहीं चलेगा, कुतुब अब्दाल का पावर नहीं चलेगा, हजार मौलाना है, पावर नहीं चलेगा, मुफ्ती मौजूद है, पावर नहीं चलेगा। शागिर्द ने कहा फिर पावर किसका चलेगा? नेकी नहीं है कि वो जन्नत में जा सके, मगर रब का फरमान सुनो। रब फरमाता है, ए गुनहगार बंदा, ए सियाकार बंदा, ए बदकार बंदा, तेरे मुकद्दर में जहन्नम है, मगर मेरी रहमत चाह रही तुझे जन्नत अता कर दूं। अल्लाह अल्लाह, जन्नत अता कर दूं। रब फरमाता है, ए इंसान, तुम नेकी लेकर नहीं आए हो, जहन्नम के हकदार हो, मगर मैं तुझे बख्शना चाहता हूँ। बंदा तरफ उठा, कहा मौला बता क्या पूछ रहे हो? तो रब फरमाता है, तेरे खानदान में कोई आलिम दीन है? तेरे खानदान में कोई आलिम दीन है? बंदा कहा, मौला खानदान में अगर आलिम दीन होता तो गुनाह में लथपथ नहीं आता, जहन्नमी बन के नहीं आता, बदकार सियाकार बन के नहीं आता। खानदान में आलिम होता तो कुछ न कुछ नेकी साथ। रब ने पहला मौका दिया, खानदान में कोई आलिम है? कहा नहीं। रब दूसरा मौका दिया, मैदाने महशर में दूसरा चांस दिया कि चलो तेरे खानदान में कोई आलिम नहीं है, तेरे रिश्तेदार में कोई आलिम नहीं है, तो ये तो बता जरा, ये तो बता तुम्हारी दोस्ती किसी आलिम से है? तुम्हारी दोस्ती किसी आलिम से है? मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, बंदा तरफ गया, मौला मेरी दोस्ती किसी आलिम से नहीं है, रब की
तीसरा मौका दे रहा है, आखिरी मौका दे रहा है। ये तो बताओ तुम्हारी दोस्ती किसी आलिम से नहीं है तो तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है उसकी दोस्ती आलिम से है। बंदा तरफ गया, कहा मौला मेरा एक साथी है जिसकी दोस्ती एक आलिम से है। परवरदिगारे आलम की रहमत देखो, रब फरमाता जा मैं तुझे बख्श दिया। इस्लाम के शहजादे उठो, तुम्हारे रिश्तेदार में अल्लामा जागीर खान है, तेरे खानदान में अल्लामा जागीर खान है, तुम्हारे दोस्तों में अल्लामा जागीर खान है, उठने बैठने में अल्लामा जागीर खान है, फिर रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने में अल्लामा जागीर खान है। तुमने कभी पानी भी दिया होगा, तूने कभी नाश्ता भी दिया होगा, तूने कभी सलाम और कलाम क्या होगा, तूने कभी मोहब्बत की नजरों से देखा होगा। ये नेकियां कल क़यामत के दिन काम आएगी और आलिम के सदक़े। और रह गई बात, जब आदमी जो जहां रहता है वहां कुछ एंटी भी लोग होते, मगर हम आपको दिल्ली ले चलते। महबूब इलाही को आप जानते हैं, जिन्हें दुनिया निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानती और पहचानती। एक शख्स रोज तीनों टाइम महबूब इलाही के लंगर से खाना खाता। काम क्या था? दिन भर महबूब इलाही की शिकायत, खाना भी खाता, शिकायत भी करता। चंद मुरीद आए और कहा तू कितना पागल है, लंगर से नाश्ता भी करते हो, दोपहर का खाना भी खाते हो, रात का भी खाना खाते हो, और जिसकी तरफ से खाने का इंतजाम है उन्हीं का खाना खाकर उन्हीं की शिकायत करते हो, उन्हीं की ग़ीबत करते हो, उन्हीं को परोसते हो। ए मेरे दोस्तों, मुरीदों ने उसे समझाया तो कहा ठीक है मैं ऐसे तौबा करता हूँ, महबूब इलाही की शिकायत नहीं करूंगा, महबूब इलाही की शिकायत नहीं करूंगा। दोस्तों बाज आ गया, और जब बाज आया और गया लंगर में खाना लेने के लिए तो बावर्ची ने खाना देना बंद कर दिया, खाना देना बंद कर दिया। उन मुरीदों तक पहुंचा, कहा सुनो, जब मैं शिकायत कर रहा था, बुरा भला कह रहा था, चौक चौराहों पे उनकी तौहीन कर रहा था, तो लंगर से खाना मिलता था, मैंने शिकायत करना बंद कर दिया, तौहीन करना बंद कर दिया, बुरा भला कहना बंद कर दिया। गया था खाना लाने के लिए, खाना बंद। मुरीद पहुंचे, कहा हुजूर जो आदमी आपकी शिकायत करता था वो तौबा कर लिया शिकायत करने से, तो आपने खाना क्यों बंद कर दिया? जुमला सुनो महबूब इलाही का। महबूब इलाही फरमाते हैं जब से मेरी शिकायत बंद कर दिया है ना, तो मेरा दर्जा जहां है वहीं है, आगे नहीं बढ़ा, मेरा रुतबा आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा। महबूब इलाही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई किसी की शिकायत अगर करता है, बुराई करता है, तो बुराई करने वाले का नुकसान है, शिकायत कराने वाले का नुकसान है। और जिसकी ग़ीबत की जाए, जिसकी शिकायत की जाए, अल्लाह उसका रुतबा बुलंद करता है, उसका मर्तबा बुलंद करता है, उसका वक़ार बुलंद करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हो सकता है इस ज़मीन पर अल्लामा जागीर खान के खिलाफ हो तो उन तक मेरी आवाज पहुंचे, खिलाफ मत हो, साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। और जो एक आलिम होगा, याद रखो मैदाने महशर में रब की रहमत तेरे साथ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हालात हाज़िरा पर मैं आप तक चंद बातें करके गुजरने की सादत हासिल करूं। दोस्तों, अल्लामा जहांगीर खान आपने करीब से देखा और जाहिर सी बात है उनकी जिंदगी में कई मर्तबा इस घर पे मेरा आना जाना, मसरूफियत मेरी इतनी बढ़ गई
जो मैं दौना की कॉन्फ्रेंस में है तो रात सुबह के हिस्से में सारे लोग सोए थे, फातिहा पढ़कर मैं चला गया। बहरहाल मैं जो बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो आप मौजूद हैं, अल्लामा जहांगीर खान को शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम आप करते हुए देखा है तो बताइए। मैंने देखा है। चले तो शरीयत के मुताबिक, बोले तो शरीयत के मुताबिक, उठे तो शरीयत के मुताबिक, खाए तो शरीयत के मुताबिक, कलाम करे तो शरीयत के मुताबिक, जवाब दे तो शरीयत के मुताबिक, जिंदगी शरीयत के मुताबिक, बंदगी शरीयत के मुताबिक। अल मुख्तसर में बताना चाहता हूँ, ये मेरा तजर्बा मुशाहिदा है। अल्लामा जहांगीर खान वो है, चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, सूरत बोले नबी नबी, सीरत बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, सुनो तकरीर बोले नबी नबी, तहरीर बोले नबी नबी, मिशन बोले नबी नबी, रगत बोले नबी नबी, नशरत बोले नबी नबी, जिसका नशरत बोले नबी नबी, रगत बोले नबी नबी, तो राज इलाहाबादी इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। यादें मुस्तफा सी बस गई है सीने में, जिसको कहीं अपना दिल तो है मदीन मदीन। मेरे दोस्तों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, गौर करें। हमें और आपको इस दौर में फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा खुदा करे। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लामा जहांगीर खान एक तहरीक का नाम,